हाँ जी, हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज मैं यहाँ पे दोबारा एक बार आया हूँ स्टूडियो अपार्टमेंट में कॉन्शेंट 1 के। दोबारा आने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई मेरी क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया मुझे कॉन्शेंट 1 वाले मेरे स्टूडियो अपार्टमेंट का, जो आप सामने थंबनेल देख रहे होंगे, ये वाला वीडियो देखा था, उसमें व्यूज़ बहुत अच्छे जा रहे हैं और रोज़ हम लोग के पास इंक्वायरीज़ आती हैं। तो लेकिन उसमें दिक्कत ये हो रही है कि साइजेस बहुत कम बचे हुए हैं, मतलब सिर्फ 965 वाले 3 स्टूडियो अपार्टमेंट्स बचे हुए हैं और 965 वाले का हम लोग ने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो मेरा पर्पज़ ये है कि भाई 965 वाला आज हम लोग आपको स्टूडियो अपार्टमेंट दिखाएं क्योंकि यही अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। अब अंदर आ गए हैं हम लोग और यहाँ से ये स्टूडियो अपार्टमेंट शुरू हो रहा है। ये इसका किचन एरिया है। जैसे हम लोग एंटर करते हैं किचन है, ये सब चीज़ें आपको जो रखी दिख रही हैं ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सब इसका क्रॉकरी वाला सामान है, इंडक्शन वाला है ना, फ्रिज है, माइक्रोवेव ओवन है, ये चिमनी है और ये सारी चीज़ें लगी हुई मिलेंगी। तो ये पहले एंटर हो गए, ये आपको किचन आ गया है ना, और ये इधर ये आ गया वॉशरूम। ठीक है, ये वॉशरूम थोड़ा सा देख लीजिए, ये वॉशरूम आ गया है। और ये ऑब्वियसली स्टूडियो अपार्टमेंट है तो 1 BHK है ना। तो पहले इधर आ जाते हैं, ये रूम मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये देख लीजिए एरिया, ये एरिया जो आ गया आपका, ये ड्राइंग एरिया आ गया। ये भी आपको सब ऐसा ही मिलेगा। इसमें AC लगा हुआ है, टीवी बड़े साइज़ का लगा हुआ है, सोफ़े, टेबल, मतलब आपको बस अगर सेल्फ यूज़ के लिए देख रहे हैं, अगर खुद रहने के लिए देख रहे हैं आप, जैसे आपकी बहुत छोटी सी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बच्चा है ना, और आप रहने के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऑफिस पर्पस से भी देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी देख रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट पर्पस से क्यों अच्छा है? क्योंकि अभी सामने मैं देख रहा था ऊपर से खिड़की से इलान 106 जो जस्ट सामने है, उसका प्रोजेक्ट ऑफिस बन चुका है यहाँ पे। तो आप समझ रहे हैं, प्रोजेक्ट ऑफिस बन चुका है, इसका मतलब ये है कि काम और तेज़ी से शुरू हो रहा है। जैसे जैसे काम तेज़ी से और शुरू होगा वैसे वैसे यहाँ कॉन्शेंट 1 के भी रेट बढ़ेंगे ऐलान की वजह से। तो ये वाला आ गया, अब इसी से अटैच डाइनिंग एरिया आ गया, छोटा सा प्यारा सा डाइनिंग एरिया आ गया। डाइनिंग टेबल रखी हुई है, आपको ऐसी ही मिलेगी, इसमें 4 कुर्सियाँ और एक टेबल के साथ। ये एरिया जो है यहाँ पे आप ये देख रहे हैं एरिया, ये आप पूजा रूम कह सकते हैं, है ना। आप इसको, ये खाली एरिया है, जैसा भी बनाना चाहें आप इसको पूजा रूम कह सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं आप इसमें। आप अगर बिल्कुल ही नास्तिक हैं तो कोई बात नहीं, तब भी यहाँ पे बार बना सकते हैं आप अपना छोटा सा, अगर आप थोड़ा शौकीन आदमी हैं तो ये हो गया। अब ये वाला सीन देख लिया, पहले रूम देख लेते हैं, फिर मैं आपको बालकनी दोबारा दिखाता हूँ एक बार, है ना। तो ये रूम है, इसका जो रूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जैसा रूम है वैसे ही आपको मिलेगा पूरा, ये वुडन फ्लोरिंग आपको मिलेगी, बेड ऐसे ही मिलेगा, टीवी लगा मिलेगा। ये जो लोकेशन है ना, तीनों जो स्टूडियो अपार्टमेंट है 965 स्क्वायर फीट के साइज वाले, वो आपको ऐसे ही मिलेंगे। मतलब ये मैं अभी 9th फ्लोर पे हूँ, इसी के जस्ट ऊपर 10th फ्लोर पे भी दूसरा ऐसा ही है, फिर 11th फ्लोर पे है, तो 3 ही बचे हुए हैं खाली। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है बताना, क्योंकि अब जो इंक्वायरी आप करें तो इसी के लिए करें, क्योंकि उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं, ये रूम से आपके जो व्यू आएगा, दिस इज द्वारका एक्सप्रेसवे, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू आएगा पूरा, द्वारका एक्सप्रेसवे का। और इसमें खास बात क्या है इस फ्लैट में कि द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू आपको यहाँ रूम से मिलेगा। जब सोच के देखिए, अब ये टिमटिमा रहा होगा, रात में लाइटें जल रही होंगी, कितना खूबसूरत लगेगा, आपके रूम से व्यू कितना अच्छा लगेगा। और अब ये कहेंगे नहीं यार, द्वारका एक्सप्रेसवे वाला इधर वाला व्यू है, मुझे तो इलान के साइड वाला व्यू चाहिए था, तो आइए नॉट कमिंग स्लो, उधर भी दिखाते हैं। तो इस फ्लैट में, स्टूडियो अपार्टमेंट में खास बात यह है कि वो भी व्यू है और ये फ्रंट का ये भी व्यू है। ये देखिए, आइए आपको बालकनी में लेके चलते हैं। ये देखिए, ये आ गए हम लोग इलान वाली साइड में, सामने आपको इलान दिख रहा होगा। यहाँ पे अभी शीशा नहीं लगा है, शीशा लगेगा अभी। तो ये देखिए आप इलान वाली साइड, ये सामने इलान बन रहा है पूरा, ये उसका सामने प्रोजेक्ट ऑफिस बन चुका है। ये देख रहे हैं बुलडोज़र खड़े हुए हैं, इलान के झंडे आपको दिख रहे होंगे। तो काम बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा है, जैसे जैसे काम होता रहेगा वैसे वैसे यहाँ के रेट बढ़ते रहेंगे। इस स्टूडियो अपार्टमेंट के भी, ये पूरा नीचे आप देख सकते हैं, नीचे देखिए कॉन्शेंट मॉल है पूरा नीचे। ये देखिए व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है यहाँ से। हम लोग अभी 9th फ्लोर पे हैं, है ना। तो अभी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये देखिए, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे। ये इधर आप जा रहे हैं, इधर आप जा रहे हैं तो पूरा गुड़गांव है, इधर जा रहे हैं तो आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, और इस तरफ जा रहे हैं तो आप चले जा रहे हैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, यानी कि शोभा सिटी की तरफ। ठीक है, अब वापस आइए, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करनी है, और ये सब तो आपने देख ही लिया था। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी चीज़ें आपको जो हैं वो वैसे ही मिलेंगी। एक मुझे जो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है वो ये बतानी है, अगर आप सेल्फ यूज़ के लिए देख रहे हैं तो कई लोगों को उसमें दिक्कत हो सकती है, कई लोगों को दिक्कत नहीं हो सकती है, तो लेकिन बताना आपको ज़रूरी है बात, वरना फिर आप कहेंगे भाई ये बात क्यों नहीं बताई आपने।
कॉमर्शियल जितने भी, ये दिस इज अ कॉमर्शियल यूनिट, मतलब कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है ये, है ना। उसमें अगर आप रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, कोई मनाही नहीं होगी आपको। कार पार्किंग की भी सुविधा है, स्विमिंग पूल भी है नीचे, जो कि सिर्फ स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ही है स्विमिंग पूल। और लेकिन कॉमर्शियल जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें आप चूल्हा नहीं जला सकते, मतलब आग वाला कोई काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड ही नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे एक इंडक्शन मिल रहा है, ये छोटा छोटा वाला इंडक्शन है, लेकिन आप बड़ा वाला इंडक्शन जो मल्टीपल हॉप्स वाला होता है वो वाला इंडक्शन आप लगा सकते हैं। आपको जो खाना वाना बनाना पड़ेगा वो इंडक्शन में बनाना पड़ेगा भाई। बहुत सिंपल सी सीधी सी बात है, ये समझ के सोच के ही आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं। कॉमर्शियल में नहीं अलाउड होता है बिल्कुल भी, मतलब गैस पाइपलाइन ही नहीं होती है ना। तो आपको जितना, और मैंने ज़्यादा पता करा है, मैं कॉन्सेंट में भी अभी ऑफिस में नीचे बात कर रहा था, तो मैंने पता करा है कि इंडिया के बाहर जितने भी लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं, जैसे किसी की कोई सिस्टर है वो नीदरलैंड्स में रह रही हैं, तो वो मुझे बता रही थी कि वहाँ पे गैस से काम होता ही नहीं, वहाँ से इंडक्शन से काम होता है। इफ़ यू आर ओके विद इट, क्योंकि ऑफिस पर्पस अगर आप ले रहे हैं तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, चाय बनती है खाली। इंडक्शन में जहाँ तक मैंने सुना है कि सारा आजकल जितना खाना वाना बन रहा है, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, मैगी के अलावा मैं कुछ नहीं बना पाता हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता उसके बारे में। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं कि इंडक्शन पर आप सारा खाना बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रोवेव भी मिल रहा है साथ में आपको फ्री, ठीक है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप रह सकते हैं यहाँ पे। तो 3 पर्पज़ हैं यहाँ पे जो आप ले सकते हैं। मैं बैठ जाता हूँ थोड़ा सा। 3 पर्पज़ हैं। आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी ले सकते हैं कि भाई आगे अभी आपको ये मिलेगा तो किस रेट में मिलेगा, और आगे ऐलान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दौर के एक्सप्रेस वे आपको पीछे दिख रहा होगा, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे रेट बढ़ेंगे, तो आपको पैसा भी अच्छा बन के मिलेगा। दूसरा चीज़, जो लोग वही इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ भी यही है, मैं बताना चाहूँगा, ऐलान में जो लोग रहेंगे आके, वो एस्पिरेशनल क्लास होगा, 4-4, 5-5 करोड़ के जो घर लेंगे, वो भी चाहेंगे भाई कि उनका ऑफिस कोई एक पास में हो, जो इनका एक रीजनल ऑफिस हो। जैसे घर पे कई लोग आए थे ना, हम लोग भी घर पे जाते हैं तो हम लोग को ये आता है एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, या सुबह सुबह निकलते हुए कुछ क्लाइंट्स आ गए, तो हम लोग अगर दिल्ली में जा रहे हैं अपने ऑफिस, तो हम लोग चाहेंगे ऑफिस हमारे घर के आसपास भी हो, तो आगे भी चल के इसकी ऑफिस स्पेस के लिए इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये पर्पज़ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। और अगर खुद का ऑफिस करना चाह रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पहले से मिल रही हैं। और अगर खुद रहना भी चाह रहे हैं, है ना, तो भी बहुत अच्छा है, मतलब छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल लिवेबल एरिया है। बस आप गैस नहीं यूज़ कर सकते, इसमें आग वाला काम नहीं कर सकते, गैस नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए इंडक्शन है ना। तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी आपको। 3 ही यूनिट्स बची हुई हैं 965 स्क्वायर फीट की। तो अब आप जो इंक्वायरी करें वो बिल्कुल आप ले सकते हैं। हाँ, अब कॉस्टिंग का आप पूछेंगे भाई क्या आएगा, कॉस्टिंग इसकी जो आएगी वो अराउंड मतलब 1 CR से नीचे नीचे आ जाएगा आपको, मैं आपको अंदाज़ा दे देता हूँ। इतने अच्छा एरिया, इतना बड़ा एरिया, और सबसे बड़ी बात, ये ख़ास बात क्या है, क्योंकि आप ऐसा चीज़ देखने जाएंगे रेडी टू मूव इन विद एवरीथिंग इंटैक्ट, है ना, तो आपको 1 करोड़ में यहाँ कोई चीज़ ऐसी मिलेगी नहीं। मिल जाएंगी, कुछ सोसाइटीज़ हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, मिल जाएंगी लेकिन बहुत बुरी हालत में है। और मिलने को तो 2 BHK भी मिल जाएगा भाई 1 करोड़ से नीचे यहाँ में मिल जाएगा, लेकिन फिर आप जानते हैं फिर क्या हालात हैं, है ना। तो आपको अगर लेना है इन्वेस्टमेंट पर्पस से या सेल्फ यूज़ के पर्पस से भी, तो आप ले सकते हैं। 1 CR से नीचे नीचे आ जाएगा, वो बैठ के ऑन टेबल बात हो जाएगी कि कैसे करना है। आप मेरे व्यूअर हैं, ऑब्वियसली जब मेरे कोई भी यूट्यूब व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर कोई भी आते हैं, तो उनके लिए कॉन्टेंट वाले भी एडिशनल चीज़ें करते हैं। और मेरे जितने भी M3M वाले जितने लोग हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ भाई मतलब इनके व्यूअर्स आ रहे हैं और चीज़ें ले रहे हैं, तो एडिशनल चीज़ें होती हैं, तो आपके लिए भी करा जाएगा। ऑब्वियसली मैं भी पुश करूंगा, मैं अपना पूरी जान लगाऊंगा कि आपको बेस्ट रेट मिले, बेस्ट चीज़ें मिले। और तो आइए आके बैठ के बात करते हैं। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, जो आप इंटरेस्टेड अगर हों, इसमें 3 ही यूनिट बची हुई है 965 की, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर मुझे कॉल करके डिस्कस कर लीजिएगा, नहीं तो #कॉन्सेंट लिख दीजिएगा या #965 लिख दीजिएगा, जो भी आपको ईजी पड़े, है ना, #कॉन्सेंट, क्योंकि कॉन्सेंट की स्पेलिंग बड़ी मुश्किल है ना, तो हो सकता है आपको तकलीफ हो, तो #965 लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो बस ये बताना था आपको। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।